प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पुस्तक की कविता भगवान के डाकिए, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने पंछियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है और यह कहना चाहा है कि यही हैं जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं। कविता इस प्रकार है। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महान देश से दूसरे महान देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते हैं। डाकिए का अर्थ होता है पत्र लाने वाले। महादेश, विशाल देश, चिट्ठियां, पत्र। बाँचते हैं का अर्थ है पढ़ लेते हैं। इस पद्यांश में कवि ने इस प्रकार से व्याख्या की है कि पंछी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पंछी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं व बादल भी इधर से उधर उमड़ घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात वातावरण को देते हैं। हमारे इस वातावरण में पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताओं, समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पंछी व बादलों के संदेश को हमारे प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकते हैं का अर्थ है समझते हैं। धरती का अर्थ है भूमि, धरा। सुगंध का अर्थ है मधुर गंध। सौरभ का अर्थ है सुगंध या खुशबू। पांखों का अर्थ है पंखों। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पंछियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के पहुंच जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बनती और ना ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इसी राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्व बंधुत्व की भावना के प्रसार का संदेश देते हैं। जैसे पंछी व बादल, जिनको कि भगवान के डाकिए कहा गया है, बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में सुगंध फैलाते हैं, पानी बरसाते हैं। वैसे ही हम मनुष्य को, जाति को भी आपसी भेदभाव से सीमाओं में न बंधकर एकता का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा।